लास्ट क्लास में जो हमने बातें करी थी उसका स्टैटिस्टिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ के हिसाब से क्या, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से क्या, सैमुअलसन के हिसाब से क्या, और एक और थे, रॉबिन्स 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 के हिसाब से क्या। तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस हमें सारी पता होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल किसकी डेफिनेशन थी? सैमुअलसन, क्योंकि उन्होंने सबके एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो किसी को बुरा ही नहीं लगेगा। जो जो क्रिटिसिज्म थे उनको अटैक कर लिया, तो यस इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन। तो कभी कभी जैसे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो खेल गए ना वो, एक साथ दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल, दूसरा गिव द डेफिनेशन। तो दो तीन मार्क, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने तो सारी याद करी थी बट उन्होंने डायरेक्टली पूछा नहीं कि कौन सी डिफाइन करनी है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि प्लीज ये बातें भी पता होनी चाहिए, नॉट जस्ट द डेफिनेशन, उनके आसपास की बातें भी। चल, अब स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। प्लीज प्लीज टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। लास्ट क्लास में बताया था स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट व्हाई आर वी स्टडीइंग देम टुगेदर? Statistics is used to make economic decisions. Statistics is used in various fields. That is why we study it together. That is why, क्योंकि economics is all about taking decisions, decision making. अभी हमने पढ़ा how to earn your livelihood, but macro level, economy के level पे how to run the economy. So it is all about taking decisions. Statistics वो प्रोसेस सिंप्लीफाई कर देता है, स्टैटिस्टिक्स वो प्रोसेस सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू टेक डिसीजंस। तो अगर वो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर आपका काम आसान होगा, क्योंकि मैक्रो लेवल, इफ आई से मैक्रो लेवल, व्हाट डू आई मीन? या अल्लाह, मैक्रो लेवल मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो लेवल मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो लेवल होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं कहां ले जाना चाहता हूं, आप कहां बैठे हैं? मैक्रो लेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई होते हैं, लैक्स ऑफ करोड़ के डिसीजन लेनी है, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। तो इसीलिए आप ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसका पार्ट होगा स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है आज की डेट में। जैसे अगर 10 साल पहले पूछा जाए कि कौन सी मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब होती थी, तो होती थी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हाईली पेड मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स। आज की डेट में डेटा एनालिस्ट, आज की डेट में है डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट का स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है। डेटा एनालिस्ट, आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, आज ही डेफिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि इट इज ऑल अबाउट डेटा एनालाइज। तो तब करेंगे ना, हमने डेफिनेशन पढ़ी है अकाउंटिंग की, बाकी सब सुन लेंगे कि मतलब पॉइंट के एनालिसिस का स्टेज कब आता है। पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालाइज कोई चीज करना आपके लिए तब आसान हो जाएगा अगर आपको उसका पूरा प्रोसेस पता हो कलेक्शन का, क्योंकि अगर पूरा प्रोसेस पता हो तो कहीं कोई गलती हुई हो तो आप पकड़ पाओगे। एक तो होता है कि आपके सामने डेटा रख दिया, चलो इसे एनालाइज करो, अगर वो डेटा ही इनकम्प्लीट था, अगर वो डेटा ही इनएक्यूरेट था, तो आपके जो एनालिसिस है वो तो गलत ही होगा ना, उसमें आपकी गलती नहीं है, गलती हो चुकी है, लेकिन आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी। आपको क्वेश्चन करना होता है कि अच्छा इसका सोर्स क्या है। एनालाइज तो मैं कर लूंगा, पहले आप बताइए इस डेटा का सोर्स क्या है, क्या प्रोसेसेस फॉलो हुए थे ये डेटा कलेक्ट करने में, क्या क्या सीक्वेंसेस थी, तब आप एक अच्छा एनालिसिस कर पाओगे। तो बहुत ही मजेदार दुनिया है ये, बिल्कुल अलग दुनिया है। माइक्रो स्टैटिस्टिक्स का मतलब जैसे मतलब 99% डिफरेंट है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं
तो बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, जब हम माइक्रो कर रहे हैं तो बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं. बट एज आई टोल्ड यू, स्टैट्स इज यूज्ड टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस. इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके इनका मिलन होगा. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं. तो प्लीज ट्रीट इट एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. डोंट ट्राई टू सर्च फॉर सिमिलैरिटीज. इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. शुरू करें. The word statistics seems to have been derived from Latin word status. क्या status? Or the Italian word statista, or the German word statistik, or the Greek word statistik, each of which means political state. Political state. Situation क्या है? Status क्या है? क्या कह रहा है ये डेटा? तो डेरिवेशन पॉलिटिकल, क्योंकि जैसे बता ना कि अब इकोनॉमिक्स वाज इनिशियली अ पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स वाज अ पॉलिटिकल स्टेट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन, क्या सिचुएशन है अभी, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब डेटा ही तो है. ये सब डेटा ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है. तो पॉलिटिकल स्टेट ही तो बता रहा है. आपकी रिपोर्ट कार्ड आपकी स्टेट बता रहा है, वो भी तो डेटा ही है. The word statistics conveys different meanings to different people. Some people regard statistics as data, facts, or measurements, while others believe it to be the study of figures. The views commonly held about statistics are numerous, but often incomplete. For example, statistics, it has different meaning. It has a different meaning for different people. जैसे होता ना कि कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ऐसे ही फॉर अ क्रिकेट फैन स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटिंग टू रन स्कोर्ड. जैसे हम अगर मैच देख रहे होते हैं, तो जैसे कोई बैट्समैन आ रहा है बैटिंग करने, तो एकदम से एक स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आती है कि भैया उसने कितने मैचेस खेले हैं, कितनी सेंचुरीज बनाई हैं, कितनी हाफ सेंचुरीज, क्या उसकी एवरेज है, क्या स्ट्राइक रेट है. वो डेटा ही तो है. तो एक क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक्स वो उसके स्टैटिस्टिक्स हैं. It refers to the numerical information or data relating to runs scored by a cricketer. For an environmentalist, statistics refer to information on the quantity of pollution or other harmful gases in the atmosphere. जब pollution levels high हो जाते हैं, तो फिर information आती है कि कौन सा लेवल होता है वो, AQI आता है, फिर उसमें PM02.5 जो भी है, मतलब AQI लेवल आते हैं डिफरेंट एरियाज के. इनका 300, इनका 350, इनका 400. खुशी की बात है यूएस का भी 300 क्रॉस हो गया. बड़े दुख होता था कि इंडिया का ही क्यों खराब हो, बाहर का भी तो खराब हो. अब ऐसे होता है ना कि अपने नंबर खराब आए तो उतना दुख होता है, लेकिन जैसे किसी और के भी खराब आते हैं तो दुख कम हो जाता है. तो वैसे ही अब उनका AQI 300 क्रॉस हुआ ना, तो थोड़ा ठीक लगा कि ठीक है, फिर तो हम भी जिंदा रह सकते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि हम तो जल्दी मर ही जाएंगे इतने पॉल्यूशन में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी. पॉइंट स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज होती है. एक जो मैच देख रहा है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स उनके स्कोर्स हैं. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो भी एक स्टैटिस्टिक है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, इस मूवी ने इतने पैसे कलेक्ट करे, इस मूवी ने इतने पैसे कलेक्ट करे, वो भी तो डेटा ही है. एनवायरमेंटलिस्ट के लिए ये भी डेटा है कि कहाँ पे AQI क्या है, पॉल्यूशन लेवल्स कहाँ पे कितने हैं. फॉर वेदर डिपार्टमेंट, जैसे हमारी रेनफॉल की होती है मेजरमेंट कि इतनी होगी, इतने बजे होगी. स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, मिनिमम टेम्परेचर, ये सब इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. For a share broker, statistics is the information on the changes in the share prices over a period of time. तो statistics बहुत वाइड है. स्टैटिस्टिक्स बहुत वाइड है, बहुत सारी फील्ड्स में यूज होता है. स्टॉक मार्केट में यूज होता है, बैंकिंग में यूज होता है, इकोनॉमी में यूज होगा, सेंसस डेटा कलेक्शन में यूज होगा. इट इज यूज्ड in every field. It is used in every field, almost in every field. For an average person, the average person perceives statistics as a column of figures. कह रहा है एक आम आदमी के लिए तो वो numbers हैं. एक आम आदमी के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, numbers हैं. Figures, various types of graphs, tables, charts showing the
changes in different types of data. In the early years, scope of statistics was primarily limited to the collection of data for determining the economic and social conditions. For economic and social, initially, primarily, जब introduce हुआ था वो as a subject or as a process, तो उसका काम सिर्फ होता था जनता की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. पॉलिटिकल स्टेट क्या होता था? सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, उनका डेटा कलेक्ट करना. क्या डेटा? इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, घर में कितने लोग हैं, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ताकि एक एज कैसे पता चलेगा कि एक कंट्री की एवरेज एज क्या है. होता है ना कि यहाँ पे इस कंट्री में मतलब 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 20. ऐसा अगर इंफॉर्मेशन दे भी तो कहाँ से आई भाई साहब ये इंफॉर्मेशन? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तभी तो आई. तो इनिशियली तो सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस रहता था, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, हॉस्पिटल्स में जब बर्थ हुई तो कितने लोग, कितने बच्चे 1 ईयर क्रॉस ही नहीं कर पाए, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना of the people living in different parts of the country. So primarily that was the purpose, collecting information of the residents or the citizens of a country. Why? So that हमें प्रॉब्लम पता चले कौन से फोकस एरियाज होने चाहिए, कहाँ पे दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि फंड्स तो लिमिटेड है ना. द रिसोर्सेज आर स्केर्स, वी हैव टू यूज देम वाइजली. तो अगर मेरी हेल्थ कंडीशन एक एरिया में बहुत अच्छी है, दूसरी में बहुत दिक्कत है, तो मतलब दूसरे में पैसा स्पेंड करना है ना मुझे, तो इसलिए वो सारा डेटा कलेक्ट करते थे कि कैसे स्पेंड करें पैसे. बट with the passage of time, the scope of statistics widened. For some time, statistics was regarded as a branch of economics, but now it has become a full-fledged independent subject. आपको बिजनेस करना है, आपको इस एरिया में बिजनेस सेटअप करना है, तो ऐसे नहीं कि बस जो आपका शौक है वो कर लो. नो, यू मस्ट डू अ सर्वे फर्स्ट. देखो तो इस टाइप, यहाँ पे किस टाइप की ऑडियंस है, यहाँ पे किस टाइप के कंज्यूमर्स हैं. आपका क्या पता कोई लग्जरी ब्रांड हो, आप यहाँ पे खोल के बैठ गए, यहाँ पे मार्केट ही नहीं है. नहीं सर, कैसी बात करते, कितने अमीर अमीर लोग हैं. अरे बहुत कम है. मतलब अगर ये चीज आप जीके में जाके खोलोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना. पॉइंट वो है. तो सर्वे मतलब तो स्टैटिस्टिक्स ये होगा कि मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है, मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है, लेकिन जगह बहुत कम है, तो कौन सा स्पोर्ट खोलूं. मेरे को ना क्रिकेट का शौक है, तो चलो क्रिकेट का मैं छोटा सा स्टेडियम सा बना देता हूँ. अरे मेरे शौक से क्या होता है, मुझे सर्वे लेना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या ज्यादा खेलते हैं. क्या पता वो ज्यादा बैडमिंटन खेलते हो, तो यार 2-3 बैडमिंटन कोर्ट बना देते, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता. लोग ज्यादा क्या पता फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल फील्ड बना लेते. पॉइंट इज सर्वे करना है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है वो भी, कि डेटा कलेक्ट करना कि लोग क्या चाहते हैं. कोई भी बिजनेस सेटअप होना होता है, कोई भी बिजनेस सेटअप होना होता है, तो पहले वो सर्वे करते हैं. किस टाइप के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा फायदा होगा, किस एरिया में सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. In the present time, statistics is not only a science of the state, political state. It is not just restricted to that. It also includes all types of quantitative analysis. Quantitative, something which can be quantified. दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. क्वांटिफाई, आपके मार्क्स क्वांटिफाई हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं. क्या आपकी ऑनेस्टी क्वांटिफाई हो सकती है? क्या आपकी ब्यूटी क्वांटिफाई हो सकती है? नहीं हो सकती. तो कुछ होते हैं क्वांटिफाइबल, कुछ होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. तो स्टैटिस्टिक्स दे फोकस ऑन quantitative variables versus qualitative variables. The variables which can be expressed in numerical terms are known as quantitative variables. For example, marks of students. ये सर हर बात में एग्जाम्पल, ये कोई और एग्जाम्पल दो ना. ये मार्क्स क्या होता है? आप पॉपुलेशन बोल दो, आप जीडीपी बोल दो, आप सैलरी बोल दो. मार्क्स की मतलब हर जगह मार्क्स क्यों लाने हैं बीच में? अब क्या करें बेटा, आपको याद भी तो दिलाना है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है. तो फॉर एग्जाम्पल
मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लिटरेट्स इन अ कंट्री, हाइट्स ऑफ पीपल, वेट ऑफ पीपल, ये सब क्वांटिफाइबल है। इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब क्वांटिफाइबल है। Variables which cannot be expressed in numerical terms, variables which cannot be expressed in numerical terms are known as qualitative elements. For example, honesty, beauty, intelligence. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैन नॉट बी, अब कैसे थोड़े मतलब कि चलो आपके कितने मार्क्स आए ऑनेस्टी में, मतलब कैन मतलब फिर मार्क्स मतलब क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं? नो, as they are vague terms and we cannot make statistical analysis out of them. कोई एक्सेप्शन बता सकता है where qualitative aspect is also measured? Just for knowledge sake, कोई एग्जांपल बता सकता है? जैसे कैसे? बिल्कुल यही एग्जाम्पल, आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो वहां पे भी तो होता है ना कि जी ये है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो जजेस बैठे हैं ना, जजेस बैठे हैं। अब जैसे वॉइस है, वॉइस कैन इट बी मेजर्ड? नहीं। अब सिंगिंग कंपटीशन भी तो होते हैं, तो मतलब तरीके तो बना ही दिए उनको भी मेजर करने के, रैंकिंग सिस्टम बना दिए, बट देयर इज नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देयर इज पॉइंट वो जो बताना चाहते हैं ना, क्वांटिफाइबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं which can be measured in some units, qualitative variables होते हैं which cannot be measured in, which do not have a standard unit of measurement. तो बट कॉन्टेस्ट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो जहां पे उसकी कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं है, बस अंदाजे से या पैसे खिला पिला के जैसे भी है वो अपना रिजल्ट अनाउंस करते हैं। अब फिल्म भी तो होती हैं, बट नहीं, अब एक होता है ना, दो तरीके होते हैं, एक कुछ टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं लोग वोट करेंगे, अब जो वोट भी नंबर ऑफ वोट्स काउंट हो जाएंगे, बट वोट्स काउंट हो रहे हैं, वोट्स काउंट हो रहे हैं, वो कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि जो वोट दे रहा है वो तो अपनी परसेप्शन है ना उसकी, वो तो उसकी अपनी परसेप्शन है कि मुझे हो सकता है एवटार अच्छी लगे, आपको हो सकता है एवेंजर अच्छी लगे, तो मेरी ही शौक है, मुझे हो सकता है बर्गर पसंद हो, आपको हो सकता है पिज्जा पसंद हो, लेकिन ये कितने केजीज का होगा या कितने ग्राम्स का होगा, वो तो मेरे और आपकी पसंद से तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये होते हैं क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स, क्वांटिफाइबल वेरिएबल व्हिच हैव अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगी नॉर्मली। बट सर अब मार्क्स देखा जाए तो मेरी टीचर चेक करे तो वो तो मुझे पास ही ना करे, लेकिन कोई और चेक करे तो हो सकता है मेरे 90% हो जाए, वो आपको लगता है, वो आपको लगता है सही है तो नंबर मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। चल जल्दी सेट कर लो बेटा, बाल आगे बढ़ना है हमने, ठीक है ना, प्लीज चले आगे। Qualitative expressions are not statistics unless they are, qualitative expressions are not statistics, जैसे honesty, beauty, IQ, they are not statistics unless we assign them a value. So they can be ranked according to the quality of their attributes. For example, we may assign rank number 1 to the most intelligent person, rank number 2 the second best, and so on. The ranks may be used as numerical measurements for the purpose of statistical analysis. Statistics is based on quantitative analysis. Qualitative analysis को वो cover नहीं करता, unless, जैसे मैं बताया ना कि एक्सेप्शन क्या है, अनलेस, तो जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है उनको कोई नंबर असाइन कर दिया जाए, अगर उनको कोई नंबर असाइन कर दिया जाए तो वो हो गए ना क्वांटिफाइबल एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट, तो फिर उस सिनेरियो में उनको भी हम स्टडी कर पाएंगे। कितनी बार मिस यूनिवर्स इंडिया से या किसी कंट्री से आई है, दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स, दैट इज ऑल्सो। लेकिन जैसे ही हमने ब्यूटी को क्वांटिफाई कर दिया, अब वो मेजरेबल हो गई ना, अब वो it can be used for the purpose of statistical analysis, not before that. तो अभी तो बेटा धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स का ही मीनिंग अंडरस्टैंड करना है हमने, कि वो कितने कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स ही, अभी तक तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स था डेटा, अभी तक तो सबको पता है स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर्स, नॉर्मल जनरल मीनिंग यही कॉम्प्रिहेंड करते हैं सब, बट आप लोग नहीं,
आज की क्लास के बाद आपको उसके हर एक पॉसिबल मीनिंग पता होना चाहिए। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि किस टाइम पे किस सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होगा। ओके, चलो।